गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस क्लास 8th का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम के बारे में। अब इस वीडियो में बताता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो सेल के न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था सेल स्ट्रक्चर पढ़ाते समय कि यह सेल के न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। इस तरह से पूरा ये मेम्ब्रेन तक फैला होता है, सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ यह सेल मेम्ब्रेन तक जुड़ा रहता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, एक तरह से सेल को सपोर्ट देता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को सपोर्ट देने का काम करता है। इसको शॉर्ट में हम ER बोलते हैं, ER। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे वेसिकल शेप होते हैं, सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी के फॉर्म में भी होते हैं। इस तरह से सिस्टर्नी है, वेसिकल फॉर्म में होते हैं। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होता है इसका। तो ये है सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 3 फॉर्म्स में, यानी कि इस सभी फॉर्म में हो सकते हैं। या तो सिस्टर्नी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेसिकल फॉर्म में हो सकते हैं, या ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक RER और SER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है और इस पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है वह लिपिड का फॉर्मेशन करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड सिंथेसिस करता है। और ये RBC ऑफ मैमल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RBC ऑफ मैमल्स में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन RBC ऑफ मैमल्स। या मैमल्स के RBC में एब्सेंट होता है। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के से जुटा भी रहता है। इसका थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन क्या करता है? यह सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क है।
सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल यानी यह सेल को, जैसे हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है स्केलेटन सिस्टम, उसी तरह से ये सेल में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, यानी कि यह सेल को सपोर्ट देता है। एक तरह से वो स्केलेटल का काम करता है सेल का, तो सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क है, वो सेल को शेप भी देता है। और सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल। यह न्यूक्लिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि यह साइटोप्लाज्मिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस से ज्वाइन रहता है। तो जैसे ये न्यूक्लियस है और इससे साइटोप्लाज्म अटैच है और यहाँ सेल मेम्ब्रेन तक है और इससे दूसरा सेल जुटा हुआ है, तो यहाँ न्यूक्लिक मटेरियल जो भी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ इस दूसरे सेल में पहुंच जाता है। यानी न्यूक्लिक मटेरियल का यह डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और लिपिड फॉर्मेशन, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। यह प्रोटीन और लिपिड दोनों का फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन और लिपिड ये हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। एक है डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क भी करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? कभी कभी हम गलती से या फिर भूलवश या चाहे जैसे कुछ केमिकल जैसे ड्रग, पॉइजन, इंसेक्टिसाइड्स ले लेते हैं, हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस केमिकल्स को डाइजेस्ट कर देता है और हमारे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं बनने देता। यानी ये टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अगला सेल ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम है। लाइसोसोम ये लाइसोसोम्स विटिनी स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है और यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल, दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल, ये लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पावरफुल एंजाइम भरा होता है। सिंगल मेम्ब्रेन का होता है और इसमें जो एंजाइम भरा है ये पावरफुल एंजाइम है। यह सेल में प्रेजेंट होता है और यह लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होता है, इस लाइसोसोम में प्रेजेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स, इसका फॉर्मेशन RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस लाइसोसोमल एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा सेल, जब कोई भी सेल फंक्शन नहीं करता है या पुअरली फंक्शन करता है, तो ये उस सेल का
ये जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम सेल में प्रेजेंट होता है। जब वो सेल वर्क नहीं करता, उस सेल में प्रेजेंट लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और उससे पावरफुल एंजाइम्स बाहर निकलता है और उस सेल को नष्ट कर देता है, यानी कि वह अपने ही सेल को मार देता है। इसीलिए उसको कहते हैं सुसाइडल बैग। तो फंक्शन क्या है देखो, डाइजेस्टिव बैग, ये डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में या सेल में फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस आता है, उसको यह डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि बाहर के जो भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस हमारे सेल में एंट्री करता है तो ये इसको डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि इसमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। और सेकेंड, इसको स्क्वेंजर्स भी कहते हैं। इसको स्क्वेंजर्स या हाउसकीपर्स या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं, स्क्वेंजर कहते हैं कि स्क्वेंजर जो होता है वह सफाई का काम करता है। हाउसकीपर भी हाउस की देखभाल करता है, सफाई का काम करता है, यानी गार्बेज को डिस्पोज कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो हमारे जो सेल जो पुअरली फंक्शन कर रहा है, जो पुअरली फंक्शन जो सेल कर रहा है, या वर्न आउट सेल है, जो डैमेज सेल्स है, उसको यह डाइजेस्ट कर देता है। एक तरह से हमारे बॉडी में इस गार्बेज लाइक सेल्स को वह नहीं रहने देता है, इसीलिए इसको हम गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। और थर्ड है, जैसा कि हमने बताया है, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह इसमें पावरफुल एंजाइम्स होता है और यह अपने ही सेल को नष्ट कर देता है। क्यों नष्ट कर देता है? क्योंकि इस सेल उसी सेल को नष्ट करता है जो सेल पुअरली फंक्शन करता है या डेड सेल हो जाता है या ओर्न आउट सेल को डाइजेस्ट करता है। तो मतलब कि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है जो सेल, उसको समाप्त कर देता है और अपने ही सेल को समाप्त करता है, क्योंकि वह जिस सेल में रहता है और वो सेल फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसका लाइसोसोम्स बस्ट हो जाएगा और उसको नष्ट कर देगा। तो इस तरह से यह सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गेनल्स बताने जा रहे हैं।